Dr. Paul. धन्यवाद. थैंक यू डॉक्टर गुलेरिया, थैंक यू लव, थैंक यू टीम. आज जो पैंडेमिक की सिचुएशन आपके सामने प्रस्तुत की गई है उसमें एविडेंट हो रहा है कि किसी हद तक स्टेबलाइजेशन पैंडेमिक की इस वेव की दिखाई पड़ रही है. कुछ स्टेट्स में ये क्लियर पैटर्न है, कुछ में अभी भी कंसर्न है और कुछ में ये भी है कि बढ़ने की तरफ भी है. मिक्स्ड पिक्चर है हमारे सामने. बट ओवरऑल द सिचुएशन इज स्टेबलाइजिंग एंड वी होप and we will work toward ensuring further stabilization and a rapid decline of this pandemic. इस वेव में एक स्टेज पे लगभग 40 लाख एक्टिव केसेस थे, अभी 36-37 के आसपास हैं. देश ने इतने बड़े एक्टिव केसेस को संभाला. कमियों की बात हम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इतनी बड़े एक्टिव केसेस आए, इतनी बड़ी वेव आई, चल भी रही है, देश ने इसको संभाला और बहुत हद तक उनकी रिकवरीज हुई और वेरी फॉर्चुनेटली केस फैटेलिटी रेट हैज़ बीन स्टेबल. केस फैटेलिटी रेट इज स्टेबल. दिस इज अ बिग अचीवमेंट in its own right, reassures us. Much more can be done, should be done, will be done. It is the work of the nation. It's the work of collective work of a great country, all the states, union government, districts, people and stakeholders. ये भी हम देख रहे हैं कि जो अर्ली डिक्लाइन दिख रहा है हमें या स्टेबलाइजेशन दिख रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट का रेट जो है वो पहली वेव से ज़्यादा गति में है. ये भी हमें रीअश्योर करता है. ये हमें ये लाइसेंस नहीं देता है कि हम अपनी जो व्यवस्था है या अपना जो एटीट्यूड है हम उसमें कोई ढिलाई लाएं. नो, बट इट गिव्स अस कॉन्फिडेंस दैट वी विल टाइड ओवर इट एंड वी विल टाइड ओवर दिस successfully, because during the previous phase, the first wave and the year that we had at our disposal, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेबलाइज किया, बढ़ाया, सीखा, SOPs बनाए, टेस्टिंग को बहुत रैंप अप किया. हमने कंटेनमेंट की स्ट्रैटेजी में सीखा, एनफोर्स किया, टीम्स बनाई, क्लैरिटी हुई, साइंटिफिक प्रोसेसेस को अडेप्ट किया, अडॉप्ट किया. ये सब काम आ रहा है. वेंटिलेटर्स पहुंचे जहां पहुंचने चाहिए, PPE अवेलेबल हुआ, दवाइयाँ उपलब्ध हुई, ट्रेनिंग हुई और सबका मनोबल, टीम्स का मनोबल ऊंचा रहा. तो ये कॉन्फिडेंस आता है इस तैयारी के बल पे भी, और देश को एकजुट होकर लड़ने की जो ताकत है, जज्बा है, उससे भी आता है. और भागीदारी है इसमें राज्यों की और केंद्र की. मैंने SOPs की बात कही, पीपल्स पार्टिसिपेशन, हम जानते हैं हम कैसे इसको लड़ें. हमने जो रिस्ट्रिक्शंस आई उनको अपनाया, उनको इन्फोर्स कर रहे हैं. अपनी जगह पे वो उसका इफ़ेक्ट हो रहा है. कंटेनमेंट जोन्स को जो अपनाया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन से हमने सीखा, और वो आगे जब पेंडेमिक सेटल होगी और भी उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी. तो ये सब जो कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव कैपेबिलिटी, कलेक्टिव इंसाइट्स, कलेक्टिव टूल्स दैट आर अवेलेबल टू अस आर कमिंग इन गुड स्टेड इन दिस फेज, एंड वी आर फाइटिंग दिस बैटल विद स्ट्रेंथ, रेजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस. और आगे भी ये इस पैंडेमिक का, इस वेव का ऐसे ही और भी तेज़ गति से नतीजे आएंगे आगे. कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा. एक तो CFR केस फैटेलिटी रेट कहा मैंने, सबके बावजूद ये स्टेबल है, दर्शाता है कि बहुत हद तक हम इस काम में
हमारे SOPs ऑपरेट हो रहे हैं और हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर टीम्स हमारी पूरी जान लगा रही हैं इस सेवा करने के लिए। टेस्टिंग में मिड फरवरी के वीक में हम लगभग 6 लाख टेस्ट कर रहे थे, 5 से 6 लाख पर डे। उस समय उतने ही टेस्ट की ज़रूरत थी। उसको बिल्कुल रैपिडली जब ज़रूरत बढ़ी तो टेस्टिंग हमारी कम नहीं हुई, स्टेबल नहीं हुई, बिकॉज वी हैड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैड सप्लाईज, क्विकली रैंप अप हुई और 17-18 लाख पर डे पे 2.5-3 गुना के लगभग उभर के आई है। हमने उस हफ्ते में जो करे थे टेस्ट कुल वो 57 लाख के करीब थे और अभी जो करे हैं वो 1.3 करोड़ के लगभग हैं। दिखाता है कि टेस्टिंग बढ़ी उस रिस्पांस में। और इसी के बीच में एक बात सामने आई कि 1-2 या 3 दिन 19 लाख 80 हज़ार के लगभग टेस्ट हुए, 2 या 3 एक दिन, फिर एक बारी और लगभग उसी के आसपास एक बारी और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने टेस्ट किसी भी देश ने कभी भी करके नहीं दिखाए। और इसमें जो हमारा मिक्स ऑफ RT-PCR और RAT है, रैपिड एंटीजन है, वो घटा नहीं, वो इम्प्रूव हुआ। हम 70% को प्रोपोर्शन लेके चलते हैं कि पहुंचना है और क्लियरली आज 60% है। और इतने तेज़ गति से बढ़ाते हुए भी इसको दिखाया, स्टेबल रखा। और ये उसका नतीजा है, उन प्रयत्नों का नतीजा है जो कि अभी तक देश करता रहा है। और वो जो सब कुछ संजोया है ताकत अपनी, वो काम में आ रही है।